अस्सलाम वालेकुम। तो आज आप सबके लिए मैं पार्ट 3 लेके आया हूँ CSS की कोर्स का, जो कि डिव एंड सिंपल सेलेक्टर्स के बारे में है। लेकिन इस टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आप सबसे यही एक दरख्वास्त है, हमेशा की तरह कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दी गए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे हर वीडियो से आप बाखबर रह सकें। तो आज का जो हमारा CSS का टॉपिक है वो है डिव एंड सिंपल सेलेक्टर्स। डिव क्या चीज़ है और उसके बाद सिंपल सेलेक्टर्स क्या होते हैं और कौन से टाइप्स होते हैं सिंपल सेलेक्टर्स की। तो सबसे पहले हम डिव के बारे में पढ़ेंगे। तो द डिव tag stands for division. It is like a container used to group and organize other HTML elements together. यहाँ से सबसे पहले मैं पिन को सेलेक्ट कर दे देता हूँ। डिव जो होता है इसका जो फुल फॉर्म है वो डिवीजन है। इसके बाद इट इज़ लाइक अ कंटेनर, ये एक कंटेनर की तरह होता है। डिव जो है ये एक कंटेनर की तरह होता है। यूज टू ग्रुप एंड ऑर्गेनाइज अदर HTML एलिमेंट्स टुगेदर, यानी ग्रुप करता है और ऑर्गेनाइज करता है HTML की एलिमेंट्स को एक साथ। It helps in structuring a web page and is especially useful when combined with CSS for styling and layout purposes. यानी फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों को यहाँ पर मैं एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 3 टैग है। एक जो है हेडिंग का टैग है, दूसरा पैराग्राफ का टैग है और तीसरा भी हमारे पास जो है हेडिंग का टैग है। तो ये हमारे पास 3 टैग है। तो मैं चाहता हूँ कि इस पर मैं एक ही जो स्टाइलिंग है वो मैं अप्लाई करना चाहता हूँ। तो उसके लिए अगर आप लोग सेपरेट करेंगे तो वो बहुत ही लंबा हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने जो है हर एक टैग को अपना अपना जो है स्टाइलिंग जो है लिखनी होगी स्टाइल के एट्रीब्यूट के साथ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक ही लाइन में जो है सारे के सारे जो हेडिंग है और पैराग्राफ है वो एक ही दफ़ा जो है मैं अगर स्टाइल में एट्रीब्यूट दे देता हूँ, कलर या दे देता हूँ या साइज दे देता हूँ तो वो सारों को अप्लाई हो जाए। तो उसके लिए हम तब जो है डिव का यूज़ करेंगे। जब हम डिव का यूज़ कर लेंगे तो डिव के साथ जब मैं स्टाइल का एट्रीब्यूट लगा दे देता हूँ और उसमें मैं जो हूँ वैल्यू दे देता हूँ, प्रॉपर्टी दे देता हूँ, तो वो स्टाइलिंग जो है वो सारे के सारे HTML के टैग्स को अप्लाई हो जाएंगे जो कि डिव के अंदर इनक्लूज होंगी, उसको अप्लाई हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि डिव को आप लोगों ने गेट किया होगा। इसको हम जो है कोड में इम्प्लीमेंट करेंगे तब आप लोगों को समझ आ जाएगा। इट इज़ यूज टू डिवाइड अ वेब पेज इंटू सेक्शंस और ब्लॉक्स, यानी डिवाइड करता है वेब पेज को। डिव जो है हमारे पास, डिव का मतलब भी यही है कि डिवीजन करता है, यानी तकसीम करता है वेब पेज को सेक्शंस में या ब्लॉक्स में। थिंक ऑफ लाइक अ बॉक्स, यहाँ पर एक एग्जांपल है कि एक एग्जांपल आप लोग ले ले, जैसे फॉर एग्जांपल एक बॉक्स है और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टेक्स्ट हो गए, इसी तरह इमेजेस हो गई, इसी तरह बटन्स हो गए। तो बॉक्स जो है ये हमारे पास जो है ये डिव कहलाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि डिव को आप लोगों ने गेट किया होगा। इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। डिव जो है एक इट इज़ लाइक अ बॉक्स की तरह होता है जिसमें हम कुछ भी रख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि डिव को आप लोगों ने गेट किया होगा। इट हेल्प्स टू ऑर्गेनाइज द पेज एंड मेक इट लुक बेटर यूजिंग CSS, यानी डिव जो है ऑर्गेनाइज करता है एक वेब पेज को और जो है CSS को हम फिर आसानी से अप्लाई कर सकेंगे जब हम डिव यूज़ करें एक वेब पेज में। लाइक फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल CSS के लिए हम डिव का इस्तेमाल ज़्यादातर करते हैं, क्योंकि जब हम स्टाइलिंग का अप्लाई करते हैं तो डिव में हम क्लास बनाते हैं या ID बनाते हैं, उसके मुताबिक जो है वहाँ CSS में जो है हम फिर स्टाइलिंग करते हैं, फिर इसके साथ जो है HTML के साथ हम इसे कनेक्ट कर दे देते हैं, तो फिर वो आसान हो जाता है स्टाइलिंग के लिए। तो इसलिए हम डिव का इस्तेमाल ज़्यादातर करते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है डिव का स्ट्रक्चर आ गया, यहाँ पर ओपनिंग टैग आ गया और यहाँ पर जो है क्लोजिंग टैग आ गया। तो उम्मीद करता हूँ कि डिव को आप लोगों ने गेट किया होगा। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है डिव के बारे में। डिव टैग मीन्स डिवीजन, डिवीजन इसका जो मतलब है ये डिवीजन है।
अ सेक्शन और पार्ट ऑफ अ पेज, एक सेक्शन होता है या पेज का एक हिस्सा होता है। इट इज़ अ कंटेनर। आप लोगों को मैंने बताया है कि ये एक कंटेनर की तरह होता है। टू होल्ड अदर HTML एलिमेंट्स, जिसमें हम HTML के एलिमेंट्स जो है वो रखते हैं, यानी डिफरेंट एलिमेंट्स हम उसमें रख सकते हैं, जैसे एक बॉक्स हो गया। इट डज नॉट शो एनीथिंग बाय इट्स सेल्फ, इट इज इनविजिबल, यानी अगर आप लोग डिव इस्तेमाल करें तो डिव जो है इट्स सेल्फ शो नहीं होगा, लेकिन डिव के अंदर जो आप लोगों ने लिखा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल टैग्स हो गए, इमेजेस हो गई, इसी तरह जो है टेक्स्ट हो गई, वो शो होगा। डिव जो है इट्स सेल्फ शो नहीं होगा, वो इनविजिबल होगा। We use CSS to style a div like color size border। वही बात आ गई जो कि आप लोगों को मैंने बताया था कि div हम जो है CSS की स्टाइल के लिए यूज करते हैं। हम यहाँ पर div बनाते हैं, div में जो है हम क्लास या ID बनाते हैं, उसके मुताबिक जो है वहाँ पर जो CSS का स्टाइलिंग होता है एक्सटर्नल स्टाइलिंग में, फिर वो क्लास या ID उसके मुताबिक वहाँ पर जो है स्टाइलिंग करते हैं, उसको फिर जो है हम HTML के साथ कनेक्ट करते हैं। तो CSS को स्टाइल करने के लिए हम div का इस्तेमाल ज़्यादातर करते हैं लार्ज प्रोजेक्ट्स में। इट हेल्प्स टू अरेंज कंटेंट इन अ क्लीन वे, यानी जो वेब पेज की अरेंजमेंट है वो div जो है सही तरीके से करता है, तो div का इस्तेमाल इसलिए हम यूज़ करते हैं। यू कैन गिव अ div अ क्लास और ID फॉर स्टाइलिंग, यानी वही बात आ गई कि हम div और क्लास को इस्तेमाल कर सकते हैं एक्सटर्नल CSS में। जब हम स्टाइलिंग को अप्लाई करना चाहते हैं तो div में हम क्लास बनाते हैं या ID बनाते हैं, तो तब जो है हम स्टाइलिंग कर सकेंगे एक्सटर्नल CSS में। तो उम्मीद करता हूं कि div को आप लोगों ने गेट किया होगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली एग्जाम्पल कर दे देता हूँ div के बारे में, तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। उसके बाद हम सेलेक्टर्स की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ से मैं इसे डिस्कार्ड कर दे देता हूँ, यहाँ से मैंने इसे डिस्कार्ड कर दिया और यहाँ से मैंने जो है VS कोड को लगा दिया। और VS कोड को लगाने के बाद यहाँ से मैं एक फाइल को क्रिएट कर दे देता हूँ। फाइल को मैंने यहाँ से ऐड कर दिया और इसे मैं नाम दे देता हूँ div.html। HTML में हम div का इस्तेमाल करेंगे, CSS में नहीं। तो अब जो है यहाँ पर मैं बॉयलर प्लेट कोड को ऐड कर दे देता हूँ और यहाँ पर मैं लिख दे देता हूँ वर्किंग विथ div, ये मैंने लिख दिया। और यहाँ पर बॉडी में जो है मैं एक div बना दे देता हूँ, इसको मैंने क्लोज कर दिया। और div के अंदर फॉर एग्जांपल मैंने P का टैग यूज़ कर दिया और यहाँ पर मैं पैराग्राफ लिख दे देता हूँ, दिस इज अ पैराग्राफ, ये मैंने लिख दिया। और उसके बाद यहाँ पर एक H1 का हेडिंग दे दिया और इसमें मैं लिख दे देता हूँ दिस इज H1 हेडिंग, ये मैंने दे दिया। उसके बाद एक और पैराग्राफ में लिख दे देता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दिस इज सेकंड पैराग्राफ, तो ये मैंने लिख दिया। अब जो है फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर div आप लोग यूज़ नहीं करेंगे, अगर आप चाहते हो कि इस सारे जो हमारे पास टैग्स है इस पर मैं एक कलर अप्लाई करना चाहता हूँ, एक स्टाइलिंग अप्लाई करना चाहता हूँ, तो अगर आप div का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने जो है यहाँ पर हर एक की टैग के अंदर आप लोगों ने स्टाइल का एट्रीब्यूट लगाना होगा और स्टाइल का एट्रीब्यूट लगाने के बाद आप लोगों ने जो है उसका जो है कलर देना होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर इस टैग में भी आप लोगों ने स्टाइल के एट्रीब्यूट लिखना होगा। उसके बाद वहाँ पर आप लोगों ने डिक्लेरेशन करनी होगी, स्टाइलिंग करनी होगी। उसके बाद जो सेकंड पैराग्राफ है वो आ गए, तो यहाँ पर आप लोग जो है स्टाइलिंग कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग div का इस्तेमाल नहीं करोगे तो आप 1 by 1 हर एक एलिमेंट जो हमारे पास टैग होता है उस पर आप लोगों ने जो है स्टाइलिंग को अप्लाई करना होगा, यानी हर टैग को आप लोगों ने अलग-अलग जो है डिक्लेरेशन करनी होगी, प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू आप लोगों ने फिर देनी होगी। लेकिन ये तो 3 हो गए, ये तो 3 टैग हमारे पास हो गए, इसको जो है मैं कलर अप्लाई कर सकता हूँ। लेकिन अगर हज़ारों की तादाद में हुई, जो ये टैग्स है ये हज़ारों की तादाद में हुई, तो
तो आप फिर हज़ारों पे जो है 1 बाय 1 स्टाइलिंग अप्लाई करोगे तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए जो है हम डिव का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि डिव के बारे में आप लोगों को मैंने बताया है कि डिव जो है एक कंटेनर की तरह होता है। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये 3 टैग्स है और मैं चाहता हूँ कि इन तीनों टैग्स में जो है फॉन्ट का जो कलर है वो फॉर एग्जांपल ब्लू हो जाए या रेड हो जाए। तो यहाँ पर मैं जो हूँ स्टाइलिंग को अप्लाई कर सकता हूँ एक ही बार में। जैसे यहाँ पर मैंने स्टाइल लिख दिया और यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो मैंने देनी होगी। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं कलर रखना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैंने कलर लिख दिया और यहाँ पर मैं कलर जो हूँ वो रेड रखना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसे सेव कर दिया और सेव करने के बाद इसे मैं रन कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो है सारे टैग्स को जो है रेड कलर अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि सारे जो टैग्स है, पी टैग हो गया है, H1 टैग हो गया, इसी तरह पी जो सेकंड टैग है पी पैराग्राफ का वो टैग हो गया। तो उन सारों को जो है कलर्स अप्लाई हो चुके हैं। तो उम्मीद करता हूं कि जो डिव है उसको आप लोगों ने गेट किया होगा। बहुत ही सिंपल है। डिव एक लाइक कंटेनर की तरह होता है, एक बॉक्स की तरह होता है। तो उम्मीद करता हूं कि डिव को आप लोगों ने गेट किया होगा। इसी तरह आप जो है मल्टीपल डिव का इस्तेमाल भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैंने इसे कॉपी कर दिया और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया और यहाँ पर जो है मैंने जो कलर है वो मैं चेंज कर दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल ग्रीन कर दे देता हूँ या ग्रीन कर दिया। तो यहाँ पर मैंने इसे मैंने सेव कर दिया और सेव करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जो ऊपर का डिव भी आ चुका है और नीचे का डिव भी यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर थोड़ी सी मैं और मॉडिफिकेशन है वो कर दे देता हूँ। जैसे बैकग्राउंड कलर, यहाँ पर बैकग्राउंड कलर मैंने फॉर एग्जांपल येलो कर दिया। तो यहाँ पर येलो कर दिया, इसे मैंने सेव कर दिया और सेव करने के बाद यहाँ पर आप लोग जो कलर है वो देख सकते हो कि येलो हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि डिव को आप लोगों ने गेट किया होगा। इसको आप लैपटॉप में ट्राई कर ले तो आप लोग के लिए समझ आ जाएगा कि डिव दरअसल है क्या चीज़, और बहुत ही इजी है, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। तो अब बढ़ते हैं सेलेक्टर्स की तरफ कि हमारे पास सेलेक्टर्स क्या होते हैं और कौन कौन से सेलेक्टर्स होते हैं। तो यहाँ से मैं सेलेक्टर्स को, तो यहाँ पर जो है हमारे पास सिंपल सेलेक्टर्स होते हैं CSS में। CSS selectors are used to find or select the HTML elements you want to style। यानी सेलेक्टर्स से तो साफ पता चल रहा है कि सेलेक्टर्स जो है सेलेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, एक चीज़ को सेलेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं एक HTML एलिमेंट को सेलेक्ट करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहूँगा कि सेलेक्टर जो है ये हम CSS की स्टाइलिंग जो है उसमें जो एक्सटर्नल स्टाइल होगा और इंटरनल स्टाइल जो है उसमें हम जो है सेलेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। इनलाइन CSS में जो है सेलेक्टर्स का इस्तेमाल हम नहीं करते। एक्सटर्नल और इंटरनल CSS में जो है हम सेलेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम सेलेक्टर्स का इस्तेमाल करें CSS में तो सेलेक्टर्स जो है ये एक एलिमेंट्स HTML एलिमेंट्स को सेलेक्ट करता है और उसके बाद उस पर जो है स्टाइल को अप्लाई करता है। तो उम्मीद करता हूं कि सेलेक्टर को आप लोगों ने गेट किया होगा। यहाँ पर जो है 4 जो टाइप्स है सेलेक्टर की, वो यहाँ पर जो है फर्स्ट ऑफ ऑल टैग का सेलेक्टर है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर एग्जांपल भी दिया है मैंने, P का टैग हो गया, इसी तरह H1 का टैग हो गया। इस तरह जो दूसरा हमारे पास सेलेक्टर है वो है ID का सेलेक्टर। उसके बाद क्लास का सेलेक्टर आ गया, उसके बाद यूनिवर्सल सेलेक्टर आ गया। तो उम्मीद करता हूं कि सेलेक्टर को आप लोगों ने थोड़ा सा गेट किया होगा। इसको अब हम जो है 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा सेलेक्टर है वो है टैग का सेलेक्टर। टैग सेलेक्टर, दिस सेलेक्टर यूजेस द नेम ऑफ एन HTML टैग लाइक P, H1, div etc। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूं एक्सटर्नल CSS के बारे में बात कर रहा हूं या इंटरनल CSS, अगर मैं चाहता हूं कि एक्सटर्नल CSS में मैं स्टाइलिंग करना चाहता हूं, लेकिन स्टाइलिंग में जो हूं फॉर एग्जांपल P की टैग पर अप्लाई करना चाहता हूं, तो वहाँ पर एक्सटर्नल CSS में मैं P लिख दूंगा और उसके बाद जो है करली ब्रेसेस के अंदर में जो हूं वहाँ पर प्रॉपर्टी और वैल्यू दे दूंगा। तो वो जो है P टैग पर जो है स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर नीचे मैंने एग्जांपल भी दिया है, उसको हम पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले थ्योरी पढ़ेंगे। यहाँ पर इट इज़ यूज्ड व्हेन यू वांट टू अप्लाई द सेम स्टाइल टू ऑल एलिमेंट्स ऑफ दैट टैग। यानी एक
टैग को सेलेक्ट करता है और उस टैग के अंदर जितनी भी चीज़ें होंगी, जितनी भी कंटेंट्स होगी, वो सारा का सारा जो स्टाइलिंग है वो उस कंटेंट्स पर अप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वांट टू सेलेक्ट पी, इट मीन्स ऑल पैराग्राफ्स विल गेट द सेम स्टाइल। यानी फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों ने इंटरनल और एक्सटर्नल CSS में आप लोगों ने पी का टैग जो है सेलेक्ट कर लिया, तो जब आप लोग उसको सेलेक्ट कर ले तो वो स्टाइलिंग जो है वो पी की टैग को अप्लाई हो जाएंगी। यानी पी की टैग के अंदर जो भी होगा, कंटेंट्स होगी, जो भी होगा, वो सारा का सारा उस पर अप्लाई हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि टैग सेलेक्टर को आप लोगों ने गेट किया होगा। यहाँ पर सिंपल मीनिंग जो है स्टाइल बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ टैग, यानी टैग को सेलेक्ट करेगा, उसके बाद उस पर जो है स्टाइलिंग को अप्लाई कर देगा। यहाँ पर एक एग्जांपल है, सिंपल एग्जांपल है, इसको देखने के बाद आप लोगों को समझ आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, पी का टैग यहाँ पर आप लोगों ने यूज़ कर लिया, उसके अंदर हमने कुछ कंटेंट लिख लिए और उसके बाद यहाँ पर इंटरनल CSS का यूज़ किया है। यहाँ पर तो स्टाइल का टैग यूज़ कर लिया और स्टाइल टैग के अंदर हमने जो है पी का टैग जो है यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, पी का टैग सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर करली ब्रेसेस हमने लगानी होंगी। करली ब्रेसेस के दरमियान फिर हमने जो है यहाँ पर प्रॉपर्टी लिखनी होगी और यहाँ पर जो है वैल्यू लिखनी होगी। तो फिर उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने क्लोज करना है स्टाइल को। तो उसके बाद जो है जो ये स्टाइलिंग होगी, ये इस पैराग्राफ जो है इस टैग को जो है अप्लाई हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि टैग सेलेक्टर को आप लोगों ने गेट किया होगा और कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जो एग्जाम्पल्स है वो हम आने वाले पार्ट्स में पढ़ेंगे, क्योंकि आने वाले पार्ट्स में हम इंटरनल और एक्सटर्नल CSS के बारे में पढ़ेंगे। तो वहाँ पर जो है सेलेक्टर का इस्तेमाल हम करेंगे, तो वहाँ पर आप लोगों को समझ आ जाएगा सेलेक्टर के बारे में। लेकिन इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है, आप लोग जो है इसको देखकर भी आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि ये बहुत ही इजी है। लेकिन इसको आगे हम कोड में इम्प्लीमेंट करेंगे आगे वाले पार्ट्स में, तो तब आप लोगों को समझ आ जाएगा। तो इसके बाद जो हमारे पास दूसरा सेलेक्टर है वो ID सेलेक्टर है। यहाँ पर जो है दिस सेलेक्टर यूजेज अ हैश सिंबल, यानी यहाँ पर जो है हैश सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, फॉलोड बाय एन ID नेम लाइक हैश टॉप और हैश R1। तो इसका मतलब ये हो गया कि फॉर एग्जांपल, यहाँ पर मैंने एग्जांपल भी दी है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर थ्योरी पढ़ेंगे। इट इज़ यूज टू स्टाइल ओनली वन स्पेसिफिक एलिमेंट दैट हैज़ दैट ID, यानी जो ID आप लोगों ने दी होगी, ID का नाम दिया होगा, तो उस स्पेसिफिक ID को जो है स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगा। एन ID मस्ट बी यूनिक विच मीन्स इट इज़ यूज फॉर ओनली वन एलिमेंट ऑन द पेज, यानी ID जो है वो यूनिक होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों ने एक ID का नाम दिया है, फॉर एग्जांपल टॉप दे दिया, टॉप ID आप लोगों ने दे दिए, यानी दूसरी ID को टॉप का नाम आप लोगों ने नहीं देना होगा। तो टॉप का जो नेम है आप लोगों ने एक ही यूज करना होगा, क्योंकि यहाँ पर आप लिखा है कि ID मस्ट बी यूनिक, यानी ID यूनिक होनी चाहिए। यानी अगर आप लोगों ने टॉप लिख लिया तो दूसरी ID को आप लोग टॉप का नाम नहीं दे सकोगी, क्योंकि ID जो है वो मस्ट बी यूनिक विच मीन्स इट इज़ यूज फॉर ओनली वन एलिमेंट, यानी एक ही एलिमेंट को जो है वो स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर जो सिंपल मीनिंग है स्टाइल बेस्ड ऑन अ यूनिक नेम, यानी यूनिक नेम आप लोगों ने देना होगा, यानी जो है दो नाम नहीं देने होंगे, यूनिक नाम होगा। उसके बाद यहाँ पर एक एग्जांपल है, एग्जांपल को समझने के बाद आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर पी का टैग यूज़ कर लिया हमने, उसके बाद यहाँ पर ID दे दिए। ID क्यों दे दिए? क्योंकि सेलेक्ट करने के लिए। यहाँ पर जो है कंटेंट हमने दे दिया और यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं इस कंटेंट को, इस पी टैग को जो हूँ मैं स्टाइलिंग प्रोवाइड करना चाहता हूँ, तो उसके लिए यहाँ पर जो है इंटरनल CSS का यहाँ पर यूज़ किया गया है, स्टाइल का टैग यूज़ किया है और इसे यहाँ पर क्लोज कर दिया है। यहाँ पर जो है ID सेलेक्टर के लिए आप लोगों ने जो है हैश का सिंबल आप लोगों ने यूज़ करना होगा, हैश का सिंबल यूज़ करना होगा। उसके बाद जो है वो ID का नाम लिखना होगा। तो उसके बाद जो है वो ID जो है वो जो भी होगा, P का टैग होगा या H1 का टैग होगा, वो सेलेक्ट हो जाएगा और उसके बाद उस पर जो है वो जो स्टाइलिंग है वो अप्लाई हो जाएगा। यानी यहाँ पर कलर जो है वो ग्रीन है, तो ग्रीन कलर इस कंटेंट का हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ID सेलेक्टर को आप लोगों ने गेट किया होगा। तो अब हम बात करते हैं क्लास सेलेक्टर के बारे में कि क्लास सेलेक्टर हमारे पास होता क्या है। दिस सेलेक्टर यूजेज अ डॉट, यानी ये सेलेक्टर जो है ये डॉट का इस्तेमाल करता है।
आईडी सेलेक्टर में हम जो है हैश का सिंबल इस्तेमाल करते थे, यहाँ पर जो है हम डॉट का जो है सिंबल इस्तेमाल करेंगे। फॉलोड बाय अ क्लास नेम लाइक डॉट माई क्लास, यानी आप लोगों ने डॉट लिखना होगा, उसके बाद जो है क्लास का नाम लिखना होगा। एग्जाम्पल में आप लोगों को समझ आ जाएगा। इट इज़ यूज टू स्टाइल मल्टीपल एलिमेंट्स दैट शेयर द सेम क्लास। यहाँ पर आप लोगों को थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे कि आईडी सेलेक्टर और क्लास सेलेक्टर में क्या फ़र्क है, लेकिन एक जो मेन फ़र्क है इन दोनों के दरमियान, वहाँ पर जो है आप जो है नाम जो है वो यूनिक होना चाहिए, यानी जो आईडी होगी वो यूनिक होनी चाहिए। यहाँ पर जो है यूनिकनेस की बात ही नहीं। यहाँ पर अगर आप लोगों ने एक क्लास बनाया तो वो एक क्लास जो है आप लोगों ने जो बनाया होगा एक्सटर्नल सीएसएस या इंटरनल सीएसएस में जो है वो आप लोगों ने बनाया होगा, तो वो एक ही क्लास आप जो है डिफरेंट मल्टीपल एलिमेंट्स मल्टीपल टैग्स के अंदर आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो स्टाइल अप्लाई करने के लिए। लेकिन आईडी सेलेक्टर में जो है आप लोग एक ही आईडी एक ही जो है टैग के लिए इस्तेमाल कर सकोगे। आईडी सेलेक्टर आप एक ही एलिमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन जो क्लास सेलेक्टर है ये आप मल्टीपल एलिमेंट्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो आईडी सेलेक्टर और क्लास सेलेक्टर के दरमियान जो फ़र्क है उसको आप लोगों ने गेट किया होगा। अ क्लास कैन बी यूज्ड ऑन मेनी एलिमेंट्स, वही बात आ गई कि यहाँ पर आप जो क्लास जो है वो डिफरेंट मेनी एलिमेंट्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हो एक ही क्लास, लेकिन आईडी को आप लोग जो है मेनी एलिमेंट्स के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो इट इज़ हेल्पफुल फॉर अप्लाइंग द सेम स्टाइल टू अ ग्रुप, यानी जो वही बात आ गई कि सेम जो क्लास है वो जो है आप लोग डिफरेंट एलिमेंट्स पर अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर सिंपल मीनिंग जो है स्टाइल बेस्ड ऑन आ शेयर्ड नेम, यानी जो है जो क्लास है वो आप लोग डिफरेंट के लिए डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर एक एग्जांपल है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक ही क्लास मैंने बनाया है स्टाइल की जो टैग के अंदर है इंटरनल सीएसएस के अंदर है, मैंने एक ही क्लास को बनाया है और एक ही क्लास जो है मैंने दो बार यूज़ कर लिया है, यहाँ पर भी यूज़ कर लिया है, यहाँ पर भी यूज़ कर लिया है, यानी पी एक यहाँ पर पी टैग जो है यहाँ पर भी मैंने यूज़ कर लिया है और यहाँ पर भी मैंने यूज़ कर लिया है, यानी दोनों टैग्स में जो है मैंने एक ही क्लास को इस्तेमाल किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो क्लास सेलेक्टर है उसको आप लोगों ने गेट किया होगा। तो ये जो प्रॉपर्टी और वैल्यू होगी वो इस जो रीड केयरफुली है और दिस इज़ इम्पॉर्टेंट इसको अप्लाई हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि क्लास सेलेक्टर को भी आप लोगों ने गेट किया होगा। तो अब हमारे पास आखिरी जो सेलेक्टर है वो है यूनिवर्सल सेलेक्टर। दिस सेलेक्टर यूजेज अ स्टार सिंबल, यहाँ पर जो है स्टार सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। आईडी में हम हैश सिंबल का इस्तेमाल करते थे, उसके बाद क्लास में जो है डॉट का इस्तेमाल करते थे, यहाँ पर जो है हमने स्टार का इस्तेमाल करना होगा यूनिवर्सल सेलेक्टर में। स्टार सिंबल का मतलब ये है कि सेलेक्ट एवरीथिंग, यानी यहाँ पर जो है अगर आप लोग स्टार लिख दे देते हैं तो ये जो है सारे के सारे जो एलिमेंट्स है उसको सेलेक्ट कर देगा और उस पर जो है स्टाइलिंग को अप्लाई कर देगा। इट अप्लाइज द स्टाइल टू ऑल HTML एलिमेंट्स, यानी अगर आप यूनिवर्सल सेलेक्टर का इस्तेमाल करते हो तो जो है सारे HTML एलिमेंट्स को सेलेक्ट कर देगा और उस पर जो है स्टाइलिंग को अप्लाई कर देगा। नो मैटर व्हाट टैग और क्लास और आईडी दे हैव, यानी यहाँ पर इस पर ज़रा भी गौर नहीं किया जाएगा कि वहाँ पर कौन सा टैग है, कौन सा क्लास है वो या कौन सा आईडी है, इस पर गौर नहीं किया जाएगा। जस्ट जो है सारे के सारे एलिमेंट्स पर जो है स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगा। ऑफन यूज्ड फॉर रिसेटिंग और सेटिंग बेसिक स्टाइल्स फॉर द होल पेज। सिंपल मीनिंग यही होगी कि स्टाइल एवरी एलिमेंट, यानी हर एलिमेंट पर जो है स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगा ऑन वेब पेज। यहाँ पर एक एग्जांपल है, दिस इज़ अ पैराग्राफ, और यहाँ पर जो है हेडिंग एक दूसरा टैग भी हमने यूज़ कर लिया है जो कि हेडिंग है। उसके बाद यहाँ पर इंटरनल CSS का हमने यूज़ कर लिया। उसके बाद जो है स्टार का सिंबल हमने यूज़ कर लिया, जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को मैंने बताया था कि स्टार का सिंबल आप लोगों ने यूज़ करना है और करली ब्रेसेस के दरमियान आप लोगों ने जो है प्रॉपर्टी और वैल्यू देनी होगी। तो जब आप लोग इसको रन करोगे तो ये जो स्टाइल है, ये जो फॉन्ट फैमिली है, ये दोनों को अप्लाई हो जाएगा, इसको भी अप्लाई हो जाएगा और इसको भी अप्लाई हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि यूनिवर्सल सेलेक्टर को आप लोगों ने गेट किया होगा। इसको हम जो ये 4 सेलेक्टर थे सिंपल सेलेक्टर, इसको हम आगे इम्प्लीमेंट करेंगे प्रैक्टिकली
क्योंकि आगे जो है हम एक्सटर्नल एंड इंटरनल CSS के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ पर जो है सेलेक्टर का इस्तेमाल ज़्यादातर होगा, तो वहाँ पर आप लोगों को समझ आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि सेलेक्टर को आप लोगों ने थोड़ा सा गेट किया होगा, इसको हम आगे कोड में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और जो नोट्स है उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से वो नोट्स आप लोग डाउनलोड्स कर सकते हो CSS की। और HTML की कोर्स का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से वो वीडियोस आप लोग देख सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, और आखिर में आप सबसे यही एक दरख्वास्त है हमेशा की तरह कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर वीडियो से आप बाखबर रह सकें। लाइक करें, शेयर करें हमारी वीडियो को फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।